CSV files stack data structure in Python. आज जो हम कवर करेंगे CSV file handling using CSV module, stack data structure using Python list. What is CSV file? CSV stand for comma separated values. Data is stored in rows and columns. Each row is a record. Each column is a field. Commonly used in Excel databases data analysis. अब इसके अंदर देखिए, जैसे हम एक्सेल के अंदर अगर इसको खोलेंगे सीएसवी फाइल को, तो हमारा नेम एक कॉलम हो जाएगा, मार्क्स एक कॉलम हो जाएगा और ग्रेड एक कॉलम हो जाएगा। तो पहली जो वैल्यूज हैं, नेम हमारी फील्ड है, उसके अंदर अली आ जाएगा, सारा आ जाएगा। दूसरा हमारा कॉलम होगा मार्क्स, उसके नीचे 55 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और ग्रेड जो है उसके नीचे ए प्लस आ जाएगा। यानी कि जब हम ओपन करेंगे एक्सेल के अंदर, तो वो उस कॉलम के अंदर ही आएगा, नेम के, मार्क्स के, ग्रेड के। लेकिन ये जो सेव होता है वो कॉमा कॉमा करके सेव होता है। तो जैसे टेक्स्ट फाइल होती है, उसके अंदर अगर ये हम इस तरीके से लिख दें, तो ये हमारी सीएसवी फाइल कहलाती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। Importing CSV module and opening file. To work with CSV files, Python provides the CSV module. अब CSV फाइल हम जो बनाना होती है, उसके अंदर हम इंपोर्ट करते हैं CSV फाइल, CSV मॉड्यूल को। और उसके बाद फिर हम, जैसे मान लो स्टूडेंट्स डॉट CSV हमारी एक फाइल है, उसको रीड करना होता है, तो आर रीड के लिए होता है, उसको हम ओपन करते हैं रीड के लिए। और अगर राइट करना होता है तो यहाँ डब्ल्यू होगा। ऑलवेज क्लोज द फाइल आफ्टर द यूज। ओपन करेंगे हम तो उसके बाद हम क्लोज भी करेंगे उसको। राइटिंग इनटू CSV फाइल यूजिंग राइटर. Writer is used to create the CSV writer object. Import CSV, सेम जैसे पहले था वैसे ही है। ओपन स्टूडेंट डॉट CSV, ये हमने CSV फाइल को ओपन किया कायद के लिए, राइट करने के लिए। न्यू लाइन कर दिया यहाँ पर कि खाली जो है लाइन, जितने भी रिकॉर्ड्स जाएंगे उसमें खाली लाइन ना छूटे। राइटर, CSV डॉट राइटर फाइल, फाइल को राइट करने के लिए हम ओपन करेंगे। और ये जो न्यू लाइन हमारा था, इन्वर्टेड कॉमर्स जो ब्लैंक है, अवॉइड्स ब्लैंक रोज। राइटर ऑब्जेक्ट इज यूज टू राइट द डेटा। उसके बाद हम इसके अंदर डेटा लिख सकते हैं। राइटिंग अ सिंगल रो यूजिंग राइट रो. राइट रो हमारा एक फंक्शन है, राइट्स वन रो एट अ टाइम। एक रो जो है लिखेगा, जैसे हमने राइट रो लिखा, नेम, मार्क्स, ग्रेड, ये हमारी पहली रो थी। फिर हमने राइट रो लिखा अली 85A, ये हमारी दूसरी रो है। यूज केस, राइटिंग हेडर, राइटिंग वन रिकॉर्ड। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हेडर लिख रहे हैं पहले, हेडिंग, और उसके बाद हम रिकॉर्ड लिख रहे हैं उसके अंडर में। अब एग्जाम्पल वन इसको देख लेते हैं। तो देखिए, अगर राइटिंग इनटू CSV फाइल राइटर राइट रो, और इसके अंदर मैंने क्या किया है, फाइल पाथ, यहाँ पर फाइल नेम लिखने के बजाय फाइल का जो नाम है पाथ के साथ दे दिया है, उसमें एरर आने के चांसेस नहीं होते हैं। ये मेरी फाइल है जो यहाँ पर है, ये देखिए, ये स्टूडेंट फाइल है, स्टूडेंट डॉट CSV। और ये मेरा पाथ है, सी से लेके CSV स्टैक। तो ये देखिए, सी से लेके CSV स्टैक, ये मेरा फोल्डर है, और ये मेरी उस फोल्डर में, CSV स्टैक फोल्डर में ये फाइल है। इसका पाथ मैंने यहाँ पर लिख दिया, और पाथ यहाँ पर मैं जहां पर भी जरूरत हो रही है वहां पर पाथ यूज करूंगा। तो ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि उस फाइल को पॉइंट करेगा ये। राइट, अब मैंने क्या किया, राइटर को, इस फाइल को राइट करने के लिए लिखा, और इसको हम राइटर में ले लिया। राइटर जो है उसके अंदर हमने क्या किया, राइट रो ये लिखा, और उसके बाद राइटर, पहले रो के अंदर हमने लिखा अली, दूसरी रो में लिखा इशारा, उसके बाद इसको क्लोज किया सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो देखिए डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। अब मैं इसको देखता हूँ, ओपन करता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर सारा, और ये हमारा ग्रेड हो गया। इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, तो देखिए ये हमारी हेडिंग आ गई। ये हमारा रिकॉर्ड आ गया सीएसवी फाइल के अंदर, तो ये इसने राइट कर दिया इसको। तो आगे चलते हैं। रीडिंग द सीएसवी फाइल यूजिंग रीडर। अब इस फाइल में जो लिखा है अभी तो मैंने ओपन करके दिखा दिया आपको। अब मुझे जो है प्रोग्राम के जरिए ही रीड करना है इसको। रीड डेटा फ्रॉम सीएसवी फाइल, इंपोर्ट सीएसवी। मैंने ओपन किया स्टूडेंट डॉट सीएसवी फाइल को, रीड किया। इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर हमारा प्रोग्राम उसी फोल्डर के अंदर है। मैं जो है पाथ यूज कर रहा हूं इसके अंदर। तो हमने इसको रीड के लिए फाइल को खोला, उसके बाद रिटर्न द डेटा रो बाय रो। ये हमारा डेटा को रीडर जो है वो रीड करेगा और जो भी उसके अंदर है रो बाय रो रिटर्न करेगा उसके अंदर। अब ये हमारा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने जो है वो फाइल के अंदर ये आउटपुट हमारा आएगा जब हम इसको रन करेंगे। तो हम इसको एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। तो देखिए वही फाइल है यहाँ पर मेरी, स्टूडेंट्स डॉट सीएसवी, जिसको मुझे रीड करना है। उसके अंदर ऑलरेडी मेरे 2 रिकॉर्ड हैं प्लस हेडिंग है। तो मैंने रीडर के लिए यहाँ पर ओपन किया और मैंने फिर ये किया, रो 1 बाय 1 सारी रोज जितनी भी हैं उसको मैंने प्रिंट किया। तो देखिए ये मेरी तीनों रोज हैं। ये हेडिंग वाली रो है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। इसने फाइल को ओपन करके उसको रीड किया इसने। और लास्ट में हमने फाइल को क्लोज कर दिया। राइटिंग मल्टीपल रोज यूजिंग राइट रोज। अभी तो हमने क्या किया, एक एक रो करके ऐड किया। अब हम बहुत सारी रोज एक साथ ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक रो हमने लिखा, दूसरा रो लिखा, जितनी भी रोज हैं कॉमा कॉमा करके हम लिखते जाएंगे। और उसको हमने सेव कर लिया डेटा के अंदर, और डेटा को एक साथ हमने राइट कर दिया और फाइल को क्लोज कर दिया। इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फाइल पाथ मैंने लिखा, राइट के लिए हमने पहले इसको ओपन किया फाइल को, उसके बाद हमने ये एक रो लिखा और उसके बाद हमने क्या किया, 2 रो जो है वो एक साथ लिखी। तो यहाँ पर देखिए डेटा, उसके बाद राइट रोज। एक लिखेंगे तो रो होगा, कई लिखेंगे तो रोज होगा। फाइल क्लोज, मल्टीपल रोज रिटन सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये लिख एंटर किया 100 और इसको कर देते हैं 90। सेव। तो यहाँ हमने इसको रन किया। ये एरर आ रहा है हमारा, न्यू लाइन स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी मॉड्यूल। ओके, एरर आ रहा है। ए प्लस यूनिट 1। ओके, सेव कर देते हैं। न्यू लाइन, लाइन 8, फाइल ओपन। ओके, अगर एरर आता है तो सबसे आसान तरीका है आप लोगों के लिए, इसको कॉपी करेंगे और हम जाएंगे चैट जीपीटी पे। न्यू लाइन में आपने वो देखा था, डबल इक्वल के बाद। अभी ये बता देगा हमें, कभी कभार नजर नहीं आता है। इंपोर्ट सीएसवी सही कह रहा है ये। कोड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पर
न्यू लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं इसको। परमिशन डिनाइड। अच्छा, ये फाइल मेरी ओपन है, इस वजह से डिनाई कर रहा है। ये मैं यहाँ पर, हाँ, फाइल आपकी ओपन है। हाँ, इसको सेव करूंगा। तो देखिए यहाँ पर इसने जो है वो लिखा, उसके बाद उसको रीड किया। तो देखिए यहाँ पर इसमें पहले हमने ये लिखा 190, और उसके बाद यहाँ पर इसको रीड कर लिया हमने। हम इसको फाइल को भी ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 100 और 90 आ गया। तो ये हमारा राइट और रीड दोनों चीजें हमने कर ली इसके अंदर। ओके, अब हम आगे स्टैक के अंदर। व्हाट इज स्टैक? स्टैक फॉलोज लीफो। तो लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे बाद में जाएगा वही सबसे पहले निकल के आएगा। सिमिलर टू द स्टैक ऑफ प्लेट्स ऑपरेशंस में दो ऑपरेशंस होते हैं स्टैक में। एक होता है पुश और एक होता है पॉप। पुश के अंदर हम एलिमेंट को ऐड करते हैं, पॉप के अंदर हम एलिमेंट को बाहर निकालते हैं। स्टैक ऑपरेशन पुश इंसर्ट एलिमेंट एट द टॉप। जब हम पुश करते हैं तो वो क्या होता है, सबसे पहले अंदर जाएगा, फिर दूसरा पुश करेंगे उसके ऊपर आएगा, तीसरा पुश करेंगे उसके ऊपर आएगा, एक के ऊपर एक आते जाते हैं। जब हम पॉप करेंगे तो लास्ट जो गया है अंदर वो सबसे पहले आएगा। जैसे पुश में हमने सबसे पहले 10 पुश किया, वो सबसे नीचे चला जाएगा। फिर 20 किया, उसके ऊपर आ जाएगा। 30 किया, उसके ऊपर आ जाएगा। जब हम पॉप करेंगे तो 30 जो है वो सबसे पहले बाहर आएगा। जो लास्ट वाला होता है वो सबसे पहले बाहर आता है। इम्प्लीमेंटिंग स्टैक यूजिंग पाइथन लिस्ट। पाइथन लिस्ट नेचुरली सपोर्ट्स स्टैक बिहेवियर। तो लिस्ट जो हमारा होता है पाइथन के अंदर, उसके अंदर हम बिल्कुल स्टैक की तरह काम करता है। तो एक मेथड यूज करते हैं अपेंड, वो होता है पुश के लिए, और पॉप का सेम मेथड होता है बाहर निकालने के लिए। पुश ऑपरेशन एग्जाम्पल, अब हमने क्या किया, अपेंड किया। तो इसके अंदर पुश किया हमने, 10 किया, उसके बाद 20 किया, उसके बाद 30 किया। प्रिंट स्टैक, तो ये हमारा क्या हुआ, 10 20 30 लिस्ट में इस तरीके से लिख के आएगा। हम फोर्थ प्रोग्राम देख लेते हैं। इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये पुश हो गया स्टैक के अंदर, 10 20 और 30, ये हमारा चला गया। अब नेक्स्ट आते हैं पॉप के ऊपर। स्टैक पॉप रिमूव्ड आइटम। स्टैक प्रिंट रिमूव के अंदर देखिए तो हमने क्या किया, सबसे पहले रिमूव किया, तो उसके अंदर पॉप किया तो 30 सबसे पहले बाहर आ गया। तो स्टैक के अंदर क्या रह गए, 10 और 20 रह गए। ओके, इसको हम करके देख लेते हैं। स्टैक में जैसे सर वो होता है ना, जैसे प्लेटें हम रखते हैं 1 2 3। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। प्लेट जो है, प्लेट नंबर 1 2 3 लिखते हैं, तो सबसे पहले 3 वाली उठा सकते हैं, 1 वाली नीचे से नहीं निकाल सकते हम। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, पुश किया 10 20 और 30। अच्छा, पुश करने के बाद हमने पॉप किया इसके अंदर। पॉप के अंदर हमने यहाँ पर रिमूव आइटम, और उसके बाद हमने रिमूव आइटम्स कितने हो गए यहाँ पर, क्या फिर दोबारा हमने पॉप किया। फिर रिमूव आइटम क्या क्या बना, इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखिए हमने जो है पुश किया था 3 आइटम, तो 10 20 30 आया। उसके बाद हमने पॉप किया, तो पॉप किया तो सबसे ऊपर जो होगा वो अपने आप निकल जाएगा, 10 20 बचा। फिर हमने पॉप किया तो क्या बचा, 10 बचा। तो ये पुश और पॉप इस तरीके से काम करता है। ये स्टैक की एग्जांपल है। Summary: CSV files are used for tabular data storage. CSV writer and CSV reader simplifies file handling. Stack is a linear data structure.
Python list makes stacks implementation easy.